कलयुग की अंत की प्रमाण जगन्नाथ क्षेत्र से बार 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 मिल रहा है, पर मानव सभ्यता को इसकी जानकारी नहीं है। एक एक करके संकेत जगन्नाथ क्षेत्र से मिल रहा है, जिसकी प्रमाण शास्त्रों में है। जगन्नाथ मंदिर के सामने अरुण स्तंभ पर गिद्ध पक्षी बैठ चुका है। जब जगन्नाथ मंदिर के अरुण स्तंभ पर गिद्ध पक्षी बैठेगा तब कलयुग का अंत होगा। वो शास्त्रीय प्रमाण हो चुका है। जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र पर गिद्ध पक्षी बैठ चुका है, जो अपशकुन पक्षी है। वो प्रभु के मंदिर पर क्यों बैठता है? क्योंकि धरती पर शमशान होगा, विश्व युद्ध होगा, बड़ा विनाश का समय का संकेत है। श्री जगन्नाथ मंदिर के पतित पावन ध्वजा को वज्राघात हो चुका है, अग्नि संयोग हो चुका है। प्रभु के पतित पावन ध्वजा, प्रभु प्रमाण कर रहे हैं, आप पतित का उद्धार नहीं करूंगी, आप कल के रूप में संहार करूंगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। समय बड़ा अंतिम समय, सभी निराश्रय बन गए। कोई धन संपत्ति पैसा वैभव काम पे नहीं लगेगा। आवाज कम करते। आज जिस पैसा सम्मान के लिए मनुष्य गर्व करता है ना, ऐसे समय आएगा डस्टबिन में उसको फेंक देंगे। कोई पैसा का मूल्य नहीं रहेगा, कोई धन दौलत द्रव्य का मूल्य नहीं रहेगा। क्यों ना? इसके बारे में लिखा है, जो आपके बैंक खाता में पैसा है सरकार उसको बंद कर देंगे, और जो संपत्ति स्थावर है भूकंप और जल प्रलय में नष्ट हो जाएगा। बचेगा क्या? ना धर्म बचेगा। धर्म के सिवा और कोई चारा नहीं है। 64 प्रकार जोगनी माता रोग रूप में आएंगे। एक कोरोना जो भविष्य शास्त्र में रचना था, उसका बाद फिर और 63 प्रकार का बीमारी आएगा। कैसे उद्धार होंगे? त्रिकाल संध्या, माधव नाम, भागवत पठन के माध्यम से मानव सभ्यता सत्य युग हो जाएगी। जगन्नाथ के तरफ से और क्या संकेत मिल रहा है? और भी संकेत मिल रहा है। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य मंदिर से बार बार पत्थर गिर रहा है। बद्री धाम से तो नहीं गिर रहा है, द्वारिकाधीश के मंदिर से नहीं गिर रहा है, पर जगन्नाथ मंदिर क्यों? क्योंकि श्री जगन्नाथ महाप्रभु क्षेत्र आदि वैकुंठ से संकेत मानव का उद्धार क्यों? तो इसीलिए समय बड़ा बुरा है। शास्त्रों के अनुसार कलियुग जा चुका है। 32 प्रकार पाप में कलियुग का आयु का विघटन हुआ। एक एक करके सारे पाप में बता रहा हूं। 4,32,000 कलियुग का आयु है, पर 32 प्रकार पाप मानव सभ्यता में हो रहा है, जिस कारण कलियुग की आयु 4,32,000 से मात्र 5,000 वर्ष बच गया, वो भी जा चुका है। पहला पाप मिथ्या वचन। सभी लोग मिथ्या कहते हैं ना। यहां जो लोग बैठे सभी मिथ्या कहते हैं ना, हाथ उठाओ। अरे मिथ्या कहते हैं, उठाओ ना। सब कहते हैं। तो इसके कारण 5,000 वर्ष कलियुग का आयु कट गया। सब लोग, पिता से पुत्र मिथ्या कहता है, पति से पत्नी, पत्नी से पति, भाई से बहन, संसार में सभी लोग मिथ्यावादी बन गए। इस कारण कलियुग के आयु 5,000 वर्ष कट गया। द्वितीय पाप, जिसमें कलियुग के आयु 12,000 वर्ष कट गया। माता गंगा नदी में उलग्न स्नान करने के कारण 12,000 वर्ष कलियुग का आयु कट गया। माता गंगा में लोग छोटे छोटे ड्रेस पहन के नंगे भी नहाते हैं, जिस कारण 12,000 वर्ष कलियुग का आयु कट गया। यह जगन्नाथ संस्कृति में रचना है। सब बोलते हैं कलियुग तो 4,32,000 से मात्र 5,000 पहला चरण में है, पर ये जो पाप किया कौन सा चरण में जाता है, उसका भी थोड़ा विचार करो। ही निसंग प्रीति, छोटे छोटे बच्चियों को बड़े उम्र के लोग गलत भावना और जातीय वर्ण से विवाह के कारण कलियुग के आयु 32,000 वर्ष कट गया। समझते हैं क्योंकि ये पाप हमारा धरती पर होता है, जिस कारण 32,000 वर्ष कट गया। मैत्रता से कपट, कोई बंधु है, कोई दोस्त है, कोई तुम्हारा विपद समय, आपद समय में तुमको मदद किया, उसको बेईमानी करते हैं। इस कारण कलियुग के आयु 20,000 वर्ष कट गया। सारे लोग कपट करते हैं, मैत्रता, बंधुता को शत्रुता, पीछे से एक बात ऊपर में एक बात।
विश्वासघातक परिवार में और संसार में 40,000 वर्ष कट गए। बंधुओं के साथ पाप से, यानी जो बंधु बनते हैं उनकी राजद्वार स्मशान जतिष्ठति सवानव। आजकल ऐसा बंधु नहीं है, जिस कारण 32,000 कट गया, फिर 40,000 वर्ष कट गया। विश्वासघातक, पिता को पुत्र विश्वासघातक करता है, माता को पुत्र विश्वासघातक करते हैं, पत्नी पति को करता है, पति पत्नी को करता है। संसार में सबको विश्वास अविश्वास का सृष्टि करते हैं। 40,000 वर्ष। मातृहरण, मां यानी मां समान नारियों को गलत व्यवहार पाप कार्य करने के कारण 5,000 वर्ष कलियुग का आयु कट गया। एक एक करके मैं समझाता हूं आपको, ताकि पीछे अविश्वास ना है। स्त्री हत्या में कलियुग का आयु 32,000। नारी हत्या बढ़ता है, कन्या भ्रूण आता है ना, उसको हत्या किया जाता है। और संसार में शादीशुदा नारियों को अपने ससुराल लोग भी मार देते हैं। इस कारण 32,000 वर्ष कट गया। भ्रूण हत्या के कारण कलियुग के आयु 7,000 वर्ष कट गया। 7,000 वर्ष भ्रूण हत्या। जीव जंतु बद्ध, जीव जंतु जंगल में घुस के मारते हैं ना लोग, बंदूक लेके, ये लेके, 11,000 वर्ष कलियुग का आयु कट गया। विधवा नारी को पाप करना सबसे बड़ा पाप है। ये धरती पर ये होता है वो पाप, जिस कारण कलियुग के आयु 26,000 वर्ष कट गया। विधवा नारी को पाप करते हैं, ये बड़ा पाप है। इस पाप का कोई क्षमा नहीं है। यहां इसकी पाप की यमपुर में भी कोई निदान नहीं है, ऐसे पाप है। अभक्ष्य भक्षण, मनुष्य लोग सड़े हुए परिशे भोजन कर रहे हैं, अभक्ष्य भक्षण कर रहे हैं, फ्रीज में रख के खाते हैं ना, उस कारण कलियुग का आयु 8,000 वर्ष कट गया। पराई का धन अपहरण करते हैं, जिसका पास शक्ति है, बल है, वो पराई का संपत्ति अपहरण करता है, होता है। इस कारण कलियुग के आयु 10,000 वर्ष कट गया। अपने परिवार से निराश, यानी परिवार लोगों को कुछ लोग पालते नहीं, उनका देखभाल करते नहीं, पराई माताओं के पीछे पैसा खर्च करते हैं, अपने पैसा का अपना सुख में खर्च करते हैं, अपने पत्नी दुखी हो जाता है, परिवार दुखी हो जाता है। इस कारण 40,000 वर्ष कलियुग का आयु कट गया। अतिथियों का सेवा नहीं होता है। घर को कोई अतिथि आता है तो अगर फोन करता है, बोलते हैं हम घर में नहीं है, हम कुछ दिन बाहर जा रहे हैं, घर को मत आओ, बाद में आओगे। अगर कोई अतिथि भी आए, उसको मन में एक भाव, ऊपर में एक भाव, जिस कारण से कलियुग का आयु 6,000 वर्ष कट गया। माता तुलसी देवी का पूजा सभी लोग नहीं करते हैं। सनातन धर्म के लोग का बात कहता हूं, सभी तुलसी देवी का पूजा नहीं करते। इस कारण 5,000 वर्ष कलियुग के आयु से कट गया। भगवान विष्णु के प्रतिमा का पूजा नहीं होता है। अलग देवादेवी, तंत्र मंत्र, निज पंथ, गुरु परंपरा का फोटो रहता है, पर भगवान विष्णु का पूजा नहीं होता है, बड़ा पाप है। जिस कारण 17,000 वर्ष कलियुग का आयु कट गया। ये सच्चाई है। और ब्राह्मण जैसी उच्च जाति वर्ग के लोग नीचे जाति में शादी करते हैं, विवाह करते हैं, जिस कारण कलियुग के आयु 30,000 वर्ष कट गया। दान का गलत व्यवहार, आजकल जो दान देते हैं ना, उस दान में लोग ऐसी करते हैं, खुशी करते हैं, मजाक करते हैं, अपना लग्जरी मेंटेन करते हैं। दान का सदुपयोग नहीं हो रहा है। कोई भी दिन दुखी, दरिद्र, गरीब सज्जन दान करे, उसका 100% सेवा में विनियोग होना चाहिए। अपने सेवा में लग जाता है, अपने लग्जरी में चल जाता है, करोड़ करोड़ रुपया अपने साधन, अपने आने जाने ट्रैवलिंग में खर्च कर लेते हैं। ये बड़ा पाप है। उसके लिए 14,000 वर्ष कलियुग का आयु कट गया। फिर पितृ मातृ का हत्या भी होता है धरती पर, उससे बड़ा पाप तो नहीं है। अरे असुर लोग ने सत्य त्रेता द्वापर में अपना पिता माता को कभी हत्या नहीं किया, पर कलियुग के कैसे असुर आए जो पिता माता का भी हत्या करते हैं, मदिरा पान करते हैं, कामना वासना में डूबते हैं, पराई गमन करते हैं और उपद्रव कार्य करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। पितृ मातृ का हत्या के कारण 3,000 वर्ष कलियुग का आयु कट गया। बाकी रहा गौ माता का हत्या के कारण कलियुग के आयु 1,00,000 वर्ष कट गया। खान खुल के सुनो। जो लोग बोलते हैं कलियुग का अब बच्चा छोटा बाल्य अवस्था है, उन्हीं लोगों को कहता हूं शास्त्र पढ़ो, गलत बात मत करो। समय नहीं है, धर्म संस्थापना होगा, सत्य युग आएगा, कल के अवतार होंगे और विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। अब समय नहीं। 1,00,000 वर्ष गो हत्या में कट गया।
40,000 वर्ष गोचारा भूमि को अपहरण कर लिए बड़े बड़े लोगों ने। कहीं गोचारा भूमि नहीं है, गोमाता खाने के लिए नहीं, घर में बंधा जाता है, रोता है, इस कारण 40,000 वर्ष कट गया। सिर्फ गोमाता के कारण 1,40,000 वर्ष कट गया तो कलयुग कितना बड़ा होगा, कितना पाप कर दिया। 4,27,000 वर्ष कलयुग के आयु कट गया, बाकी रहा 5,000 वर्ष। और 5,000 वर्ष भी जा चुका है, 125 वर्ष ज्यादा हो गया। अब धर्म संस्थापना समय चल रहा है। जिसको सत्ययुग जाना है तो समझ लो, क्योंकि अब समय नहीं है, बहुत बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद भागवत महापुराण में, भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्रीमद भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहां गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा।